सोचिए जरा, एक रात में अपने ही घर के अंदर से कोई अचानक कहां गायब हो सकता है? आई मीन कंप्लीटली वैनिश। जब बाहर भयंकर तूफान हो और अंदर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। उस घुप अंधेरे में आखिर क्या छुपा होता है? ऐसे डार्क और सिनेमैटिक एटमॉस्फेयर में जहां हर छोटी आहट से पसीना छूट जाए, वहां एक्चुअली होता क्या है? अब अगली सुबह का ये सीन इमेजिन कीजिए। ये किसी भयानक सपने जैसा लगता है। कमरा बिल्कुल खाली है, जमीन पर सिर्फ एक गिरा हुआ मोबाइल फोन पड़ा है, और उस फोन में एक ऐसी टेरिफाइंग सेल्फी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक गायब लड़का और उसके ठीक बगल में खड़ी एक आत्मा। ये लिटरली उतना ही डार्क और डिस्टर्बिंग है जितना किसी हाई एंड हॉरर मूवी का क्लाइमैक्स। बट वेट, सवाल ये है कि उस रात आखिर वहां हुआ क्या था? एक खौफनाक रात, द डिसअपीयरेंस ऑफ आरव। आज के इस एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस बोन चिलिंग सुपरनैचुरल टेल की गहराई में जाएंगे। ये सोर्स मटेरियल एकदम रियलिस्टिक 4K हॉरर का एक्सपीरियंस देता है। हम आरव के गायब होने के एक एक डिटेल को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये आइसोलेशन और डार्कनेस हमें शुरू से आखिर तक एज पर रखती है। तो शुरुआत होती है रात के 2 बजे से। द स्टॉर्म बिगिंस। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आरव अपने पुश्तैनी गांव वाले घर में बिल्कुल अकेला है। बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। टूटी हुई खिड़कियां अपने आप जोर जोर से हिल रही हैं। एक प्रॉपर हॉरर मूड सेट हो चुका है। और फिर अचानक से पावर कट। पूरा घर एकदम से घुप अंधेरे में डूब जाता है। ये सडन ब्लैकआउट ही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से आइसोलेशन और असली डर की शुरुआत होती है। जिसके बाद आता है हमारा अगला सेक्शन, अंधेरे में सीढ़ियां, द असेंट। अब इस सीक्वेंस को ध्यान से देखिए। आरव अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करता है। ये अकेली लाइट उस डार्क हॉन्टेड हाउस की दीवारों पर अजीब और क्रीपी परछाइयां बना रही है। वो धीरे धीरे उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। प्रॉपर सिनेमैटिक हॉरर लाइटिंग। और तभी ऊपर के कमरे से एक छोटी बच्ची की हल्की सी हंसी सुनाई देती है। उस डेड साइलेंस में ये आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी। कौन है? आरव डर के मारे चिल्लाता है, लेकिन उसकी इस आवाज के बाद जो आता है वो और भी ज्यादा डरावना है। पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। ये खामोशी उस आइसोलेशन को और बढ़ा देती है और ऑनेस्टली सस्पेंस को एक अलग ही लेवल पे ले जाती है। और यहां से हम पहुंचते हैं पुरानी तस्वीर का राज पर, द अबैंडन्ड रूम। आधे खुले लकड़ी के दरवाजे से जब हम उस धूल से भरे अबैंडन्ड कमरे को देखते हैं तो एक अजीब सा डर लगने लगता है। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लटकी हैं। उनमें से एक फ्रेम पर ध्यान दीजिए, उसमें एक छोटी लड़की की तस्वीर है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से काला है। ये एक बेहद टेरिफाइंग और क्रीपी विजुअल डिटेल है। ये हॉरर रियलिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो क्लियरली आने वाले खतरे का इशारा कर रहा है। अब वक्त है इस इंटेंस मोमेंट का। भीषण सामना, द एंटिटी बिहाइंड। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए ठीक उसके पीछे से एक आवाज आती है। तुम मुझे देख सकते हो? इस पैरालाइजिंग शॉक को इमेजिन कीजिए। ये एक आवाज सीधे रीढ़ की हड्डी में चिल्स भेज देती है। अब ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि आरव उस कमरे में अकेला नहीं है। लड़की ठीक उसके पीछे खड़ी है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और बेजान हैं और उसके मुंह से काला पानी टपक रहा है। और देन हॉरर मूवीज का वो क्लासिक ट्रूप, आरव के मोबाइल की फ्लैशलाइट जोर जोर से फ्लिकर करने लगती है। ये झिलमिलाती हुई लाइट इस भयंकर सिनेमैटिक सीन को और भी टेरिफाइंग बना देती है, जैसे डूम इज टोटली इनएविटेबल, बचने का अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तभी वो आत्मा एक चिलिंग कन्फेशन करती है। मैं 20 साल से इसी कमरे में बंद हूं। वाओ, ये सिर्फ एक जंप स्केयर नहीं है। इस लाइन में एक डार्क ट्रैजिक मिस्ट्री छुपी है। वो इस कमरे में 20 साल से आखिर क्यों बंद थी? ये सिंपल सा सवाल पूरे सिनेरियो को एक गहरे साइकोलॉजिकल हॉरर में बदल देता है। और अब ये एक्सप्लेनर अपने आखिरी पड़ाव पर आता है। आखिरी सेल्फी, द मॉर्निंग आफ्टर। अब इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। इट्स एक्चुअली फैसिनेटिंग। रात के 2 बजे लाइट जाती है। 2:05 पर हंसी सुनाई देती है और 2:10 पर वो हॉरिफिक एनकाउंटर होता है। सिर्फ 10 मिनट। यू सी, राइटर ने कितनी ब्रिलियंटली रैपिड पेसिंग का इस्तेमाल किया है। एक नॉर्मल सा पावर आउटेज महज 10 मिनट में एक कंप्लीट वैनिशिंग बन जाता है। अगली सुबह गांव वालों को वो हॉन्टेड घर बिल्कुल अबैंडन्ड मिलता है। आरव का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ एक आखिरी सबूत वहां बचा है, जमीन पर पड़ा उसका मोबाइल फोन। ये फोन उस खौफनाक रात की आखिरी निशानी है जो अब तक उस हॉरर को रिकॉर्ड कर चुका था।
और फोन खोलते ही मिलता है स्टोरी का सबसे बड़ा झटका। उसमें एक नई फोटो है। आराव उस घने अंधेरे कमरे में खड़ा है और डरने के बजाय वो उस टेरिफाइंग गोस्ट गर्ल के ठीक बगल में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है, लिटरली स्माइलिंग। ये डिस्टर्बिंग और डार्क हॉरर एंडिंग दिमाग को झकझोर देती है। ये अल्ट्रा रियलिस्टिक शॉट बहुत कुछ कहता है। एक डरता हुआ इंसान अचानक एक मॉन्स्टर के साथ क्यों मुस्कुरा रहा है? उसके माइंड का कंट्रोल एक्चुअली किसने ले लिया था? तो आखिर में ये सब हमें एक चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। जब आखिरी बार वो फ्लैशलाइट बंद हुई तो उस अंधेरे में एक्चुअली में क्या हुआ? आरफ की वो मुस्कुराहट किस बात का इशारा थी? क्या डर कभी-कभी इंसान को पूरी तरह से बदलकर किसी और ही एंटिटी में ट्रांसफॉर्म कर देता है? इस अनसीन डार्क एटमॉस्फेयर में क्या-क्या हिडन है, ये आज भी एक राज है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन मिस्ट्रीज के बारे में जरूर सोचिए।